बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो वीडियो है बहुत अहम है, क्योंकि इसमें मैं फ़र्ज़ नमाज का जो सही तरीक़ा है वो बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो मर्द हज़रात हैं चाहे ख़वातीन है, जो अकेले में नमाज़ पढ़ते हैं तो अकेले में नमाज में बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी नमाज अदा नहीं होती। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और अक्सर ये सवाल करते हैं कि हम इस तरीके से फ़र्ज़ नमाज अकेले में अदा करते हैं तो क्या इस तरीके से नमाज अदा हो जाएगी या नहीं। तो अक्सर लोग जो है वो गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि ये जो रोज़मर्रा के मसाइल है और ख़ास करके नमाज के जो मसाइल है, 24 घंटे के जो रोज़मर्रा के ज़रूरी मसाइल है, इसका सीखना फ़र्ज़ है। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप गुनाहगार होगे। जिस तरीके से नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, तो इसी तरीके से नमाज के मसाइल और नमाज को सही तरीके से सीखना ये भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल और आसान तरीक़ा में बताऊंगा। देखिए जी, अब जब फ़र्ज़ नमाज अदा करते हो 4 रकात वाली में, ज़ोहर की नमाज़ हो गई, असर की नमाज़ हो गई, इशा की नमाज़, इसका तरीक़ा मैं पहले बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद जो फ़जर की नमाज़ है और मगरिब की नमाज़ है, चूँकि वो 2 रकात और 3 रकात वाली है, तो लिहाजा उसका तरीक़ा मैं फिर इसके बाद बताता हूँ। सबसे पहले 4 रकात वाले फ़र्ज़ यानी ज़ोहर, असर और इशा की, इसमें आपने जिस तरीके से नियत करनी है, फ़र्ज़ की नियत करनी है। नियत करने के बाद जब आपने तकबीर तहरीमा कही और उसके बाद हाथ बांधे, तो फिर आपने क्या करना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा से पढ़ना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और फिर अक्सर लोग ये करते हैं कि वला इलाहा गैरुक तक पढ़ कर फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, बल्कि डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तो लिहाजा वला इलाहा गैरुक के बाद अगर आप अकेले में नमाज़ पढ़ते हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो औज़ु बिल्लाह भी पढ़ें और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद फिर अल्हम्दु शरीफ शुरू करें। इस बात का अहतमाम करें। और फिर जब आप अल्हम्दु शरीफ मुकम्मल करें, उसके बाद आप जो है वो सूरत मिलाएं पहली रकात में। फिर दूसरी रकात में आप जब खड़े हो तो आपने सुबहान से नहीं पढ़ना है, बल्कि आप जब खड़े हो तो अल्हम्दु शरीफ से आपने शुरू करना है। और अल्हम्दु शरीफ के बाद आपने फिर आमीन के बाद सूरत मिलानी है। और उसमें आप सूरतों की तरतीब का भी ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर अगर आपने पहली रकात में एक सूरत पढ़ी है, तो फिर आप कोशिश करें कि उससे आगे वाली सूरत पढ़ें, उससे पीछे वाली सूरत ना पढ़ें। इसी तरीके से आप जब रुकू में जाते हो, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम कम से कम 3 बार पढ़ लें। और फिर जब आप खड़े हो समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो रब्बना लकल हम्द भी आपने ही पढ़ना है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी पढ़ना है और रब्बना लकल हम्द, ये दोनों आपने पढ़ने हैं। फिर जब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए, तो कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़े। फिर बैठ जाए, फिर जाए सिजदे में और 3 बार सुबहान रब्बिल आला पढ़े। फिर 2 रकातों के बाद आप कायदा में बैठ जाए और कायदा में आपने तहियात पढ़नी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना। इससे आगे नहीं पढ़ना, बल्कि जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक आपने पढ़ लिया, तो फिर आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। और तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े हो गए, तो फिर आपने कहाँ से पढ़ना है, अल्हम्दु से पढ़ना है और आमीन तक पढ़ना है। तीसरी रकात में आपने सिर्फ अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है, इसके साथ सूरत नहीं मिलानी। फिर इसी तरीके से चौथी रकात में भी आपने अल्हम्दु से शुरू करना है और आमीन तक पढ़ना है, इसमें भी सूरत नहीं मिलानी। इस तरीके से जब आपकी 4 रकातें मुकम्मल हो गई, तो फिर आपने आखिर में बैठकर कायदा में बैठना है और तहियात पढ़नी है। तहियात के बाद आपने फिर दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद फिर क्या पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ के बाद फिर आपने दुआ पढ़नी है, जो भी दुआ आपको याद है तो आप वो दुआ पढ़ें। और फिर उसके बाद आप दाएं तरफ हो, फिर बाएं तरफ सलाम फेरें। तो ये तो 4 रकात नमाज का तरीका हुआ। अब फजर की जो नमाज है, चूँकि वो 2 रकात है, दोनों रकातों में आपने ही सूरत मिलानी है। और सूरत जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप तरतीब का अहतमाम करें। पहले रकात जब आप नियत बांधो 2 रकात फ़र्ज़ की, तो आप सना पढ़ोगे। फिर इस तरीके से सना के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और फिर सूरतुल फातिहा, अल्हम्दु शरीफ। फिर उसके बाद आप सूरत मिलाओगे। सूरत के बाद फिर जो है आप जब आप वो रकात मुकम्मल करो, फिर दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो, तो दूसरी रकात में आप सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़ोगे, बल्कि डायरेक्ट अल्हम्दु शरीफ पढ़ोगे। और फिर उसके बाद आमीन के बाद दूसरी सूरत मिलाओगे। तो फजर की दोनों रकातों में आपने सूरत मिलानी है। जहाँ तक मगरिब की नमाज़ का ताल्लुक़ है, तो मगरिब की चूँकि 3 रकातें हैं, तो 3 रकातें भी आपने वैसे ही अदा करनी जो तरीका मैंने आपको बताया है। लेकिन इसकी जो तीसरी रकात है, इसमें आपने सूरत नहीं मिलानी। शुरू को 2 रकातों में मिलानी है और आखिर की जो 1 रकात है उसमें आपने नहीं मिलानी। और जो 4 रकात के मैंने बताया, तो 4 रकात की जो फ़र्ज़ नमाज है,
ان کے شروع کے 2 رکعتوں میں صورت ملانی ہے اور آخر کی 2 رکعتوں میں نہیں ملانی، اور فجر کا چونکہ 2 ہی رکعتیں ہیں فرض، تو لہٰذا دونوں رکعتوں میں ہی صورت ملانی پڑے گی۔ تو یہی آسان طریقہ تھا، میں نے آپ کو بتلا دیا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔